अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और उसका क्या फॉर्मूला है। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, यहाँ हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारी एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर गिवन। जब आपके पास वर्टिसेस मौजूद हों तो ऐसी सिचुएशन में आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है तो क्या करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसकी सपोजिशन को लेके चलता हूँ। लेट्स से दैट हम प्रूफ में आते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है ट्रायंगुलर रीजन का। अब देखिए, जो ट्रायंगुलर रीजन का एरिया हम देखना चाहते हैं वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, जरा देखिएगा। हुज वर्टिसेस आर, जाहिर है ट्रायंगुलर रीजन के एरिया की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके कोई ना कोई वर्टिसेस भी मौजूद होंगे। सो वो वर्टिसेस यहाँ पे बता दीजिए कि वो वर्टिसेस क्या क्या हैं। एक आपके पास है P ऑफ x1 y1, एक आपके पास है Q ऑफ x2 y2, एंड जो आपके पास थर्ड वन है उसको हम कह देते हैं R ऑफ x3 y3। ये हमारे पास तीन वर्टिसेस मौजूद हैं। अब साथ ही इसकी डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाजे होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास इसका एक्स एक्सिस हमने ले लिया। अब एग्जैक्टली 90 डिग्री पर वाई एक्सिस की जानिब भी जाना है। साथ ही हमने जो दो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं उनका अगर मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ कि वो दो कोऑर्डिनेट्स जो हम लेना चाह रहे हैं इस ट्रायंगल के लिए, लेट्स से दैट ये वो दो कोऑर्डिनेट्स, उनका कॉम्बिनेशन बना दिया। अब मैं मूव कर जाता हूँ वाई एक्सिस की जानिब और वाई एक्सिस एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जाके मैंने ये इसका वाई एक्सिस बना दिया। ये आ गया वाई एक्सिस। अब इसका एक पॉइंट इधर ऊपर रखते हुए उनको ज्वाइन कर देते हैं। लेट्स से दैट ट्रायंगल बनानी है तो यहाँ पे हमने इसका एक पॉइंट सपोज करके ये लाइन लगा दी और ये लाइन इसको यहां तक ज्वाइन कर रही है। इसी अंदाज से चूंकि ट्रायंगुलर रीजन बनाना है, ट्रायंगल बनानी है, तो उसकी जानिब मैं इसको लेके जा रहा हूं। पूरा उस पे फोकस है। नहीं जी, इसको भी ज्वाइन कर दें। ये आपके पास इस तरह से बन गया। अब देखिएगा यहां पे अगर मैं इन से कुछ पॉइंट्स बना लेता हूं, ये मेरे पास जो ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल के मुताबिक तो ये सिचुएशन PQR की बन रही है। सो PQR की सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से मौजूद है। मैंने इसको पहले कहा, ये मेरे पास पॉइंट P है, ये मेरे पास आ गया P, इसको मैं ओवरऑल जो है Q का नाम देता हूं और ये इधर हमारे पास R है। अब ये जो PQR मैंने यहाँ पे बनाया, अब इसके साथ मैं परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर लेता हूँ ताकि मुझे उनके मुताबिक Y के भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना। तो X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। तो मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, X की भी और Y की भी। सो देखिएगा, लेट्स यहां से ये ड्राइंग कर देते हैं। ये 90 डिग्री पे नीचे आ गया। यहां तक y और x की वैल्यूज इस पॉइंट की कैटेगराइज हो जाएंगी और अगर हम इससे लेके आते हैं तो y और x की वैल्यू इस पॉइंट की कैटेगराइज हो जाएंगी, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे को लेके जा रहा हूं। और अगर मैं इसको इस Q पे लेके जाता हूं तो ये जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास इसकी कैटेगराइज होके आ जाएंगी इस तरह से। अब इन तीनों को मैं सम नेम्स से पुकार लेता हूँ। लेट्स से दैट ये मेरे पास L है, ये मेरे पास M है और ये मेरे पास एक तीसरा पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे N कह रहा हूँ।
अब देखें इसके मुताबिक जब हमारी मूवमेंट होगी तो इसके मुताबिक हमने देखना है कि अब हमारे पास क्या सीन, क्या सिचुएशन बन रही है। मैं उस ट्रायंगुलर रीजन के एरिया की जानिब मूव कर रहा हूं जो यहां से मैंने फाइंड करके एक्चुअली दिखाना है। सो आप देखिएगा यहाँ पे उस ट्रायंगुलर रीजन में जाने के लिए मैं ये आपको तीनों पॉइंट्स तो सपोज कर लिए। अब उन 3 पॉइंट्स के मुताबिक मैं अगर आपको बताता चलूं तो अब आप देखें इस सारे सीन को लेके ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर के बारे में भी बताता जाऊं तो मैं ये कहूँगा, डायग्राम आपके सामने है, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। हमने कुछ परपेंडिकुलर्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, वो सारे परपेंडिकुलर्स मैं बताते हुए चलता हूँ कि कहाँ कहाँ कब कब किस किस तरह से हमने ड्रॉ किए। अब वो कौन कौन से हैं, एक आप देख रहे हैं P से लेके L तक, ये P से लेके L तक। इसी तरह एक आप देख रहे हैं Q से लेके N तक, ये सेकंड, ये जो यहाँ पे आपके पास। इसी तरह आप देख रहे हैं एक वो जो R से लेके M तक, R से लेके M तक एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। और ये सारे के सारे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए एक्स एक्सिस के ऊपर। अब देखें एरिया फिर क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन है ना, एरिया को भी हमें दिखाना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR की अगर बात करें, एरिया जो हमारे पास ट्रायंगल PQR बन रही है उसके मुताबिक, सो आप देखें ये इक्वल हो जाएगा। अब यहां पे इसके अंदर एक ट्रापेजॉइडल आपके पास बन रही है डिफरेंट टाइप की, बेसिकली यहाँ पे 2 ट्रापेजॉइडल्स, और या हमने अगर इसमें रेक्टेंगल्स की बात कर दी तो वो उस अंदाज से हैं बेसिकली जब हम डिफरेंट सेंस में चल रहे होते हैं। तो इसको जरा देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रापेजॉइडल रीजन PLMR, टोटल एरियाज किस तरह से आएंगे, एरिया ऑफ द ट्रापेजॉइडल जो पहला एरिया आएगा वो आपके पास किस तरह से आएगा, जरा देखिएगा, जो आपके पास बन रही है ना PLMR, ये वाला, यहाँ PLM और ये R, इस ट्रापेजॉइडल का जो एरिया है इसके अंदर हम प्लस करेंगे एरिया वो जो नेक्स्ट आपका बन रहा है, एरिया जो आपके पास इसमें ट्रापेजॉइडल बन रही है। ट्रापेजॉइडल एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी जो है ना 2 साइड्स तो आपस में पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल हैं। आप देख रहे हैं PL और MR इसमें पैरेलल थी और बाकी 2 साइड्स नॉन पैरेलल है, तो वो जो बन रही है वो RMNQ इसका एरिया। और ये एक नीचे आपको जो रीजन नजर आ रहा है इसको वहां से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो माइनस एरिया ऑफ द ट्रापेजॉइडल, इसको ट्रापीजियम भी कहते हैं। अच्छा जी, इसका एरिया, और ये क्या है एक्चुअली, ये एक्चुअली बनता है आपके पास PLNQ। इसके एरिया को हमने यहां से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो जी, फॉर्मूलाज के मुताबिक जब हम मूव कर रहे हैं तो देखें फॉर्मूलाज के मुताबिक हमारे पास ये सीन क्या बनते जा रहे हैं, इन सबको बस आप लिखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सो सबसे पहले आप देखेंगे हाफ ऑफ, ये बन रहा है आपका PL, जो फॉर्मूलाज है उनकी बात कर रहा हूं, डिस्टेंस प्लस RM डिस्टेंस, ये बन गया फर्स्ट वन, इनटू, अब देखें ये मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूं एक्चुअली क्या फॉर्मूला होता है, इनटू LM डिस्टेंस। जो फॉर्मूला किसी भी ट्रापेजियम के एरिया का होता है वो होता है हाफ ऑफ A प्लस B इंटू H। H कहते हैं हाइट को, तो वो आपने L से लेके M तक उसकी जो टोटल हाइट देखी उसको आप बाकी 2 साइड्स की साथ उसको प्रोडक्ट कर देंगे, तो इसलिए ये हाफ ऑफ PL प्लस RM इंटू LM ये आ गया।
इसी तरह प्लस हाफ ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा आर एम। डायग्राम के मुताबिक मैं एग्जैक्टली वो बातें लिखता जाता हूं। आर से लेके एम आ गया और इसके साथ आपके पास बन रहा है प्लस क्यू एन, क्यू से लेके एन, ये आ गया। और इसकी जो प्रोडक्ट आएगी विद द प्रोडक्ट ऑफ दैट, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। प्रोडक्ट इसकी बन रही है विद एम एन, एम से लेके एन तक जो आपने ऊपर से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद माइनस हाफ ऑफ, अब आप देखें ये क्या बन रहा है, पी से लेके एल, ये आ गया, प्लस क्यू से लेके एन, ये आ गया। इनके डिस्टेंसेस को जो मल्टीप्लाई करना है आपने, वो एम से लेके एन तक के कर दो, क्योंकि वो दोनों में सेम है। ले जी, ये आपके पास इसका टोटल फॉर्मूला बन गया। अब ये सारी वैल्यूज हैं जो ऊपर से आपने लिखते जाना है और आगे प्रोसीड करते जाना है। अगर आप पीएल की बात करते हैं तो पी से लेके एल तक आपका जो टोटल बन रहा है वो, और उसके साथ प्लस आपने कर देना है नेक्स्ट, इसी तरह नेक्स्ट, और ये कॉम्बिनेशंस आपके चलते जाएंगे। सो मैं इसको अगर लिखूं तो ये मेरे पास बन रहा है हाफ ऑफ, जो पहली वैल्यू आ रही है हमारे पास, जरा गौर कीजिएगा, 1/2 को ओवरऑल कॉमन ले लिया, y1 प्लस y3 इनटू, ये आपके पास बन जाएगा x3 माइनस x1, ये बन गया। उसके बाद प्लस नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा, प्लस आपका जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है उसमें देखिएगा वो आपके पास टोटल बन रहा है y3 प्लस y2, y3 प्लस y2, और इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो है x2 माइनस x3 की। और अब रह गया माइनस वाला कॉम्बिनेशन, और वो आपका जो बन रहा है वो है y1 प्लस y2, और इसके साथ जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है x2 माइनस x1। नहीं, ये सब की मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं और रिजल्ट देखिएगा क्या बनता है। सब की मल्टीप्लिकेशन है 4 फर्स्ट में से, 4 सेकंड में से और 4 थर्ड में से, तो 12 फैक्टर्स बनेंगे। तो वो 12 फैक्टर्स आप इधर लिखिएगा। सबसे पहले x3y1, ये साथ साथ आप लिखते जाइए, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, प्लस ये आ रहा है x3y3 माइनस x1y1, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस x1y3, ये पहले दो की हो गई। उसके बाद प्लस नेक्स्ट आप लिखें x2y3, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस x3y3। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो आपकी बन रही है प्लस, यहां पे अब y2 को मल्टीप्लाई कर दें तो x2y2 और माइनस x3y2। अब माइनस वाला पोर्शन रह गया। वो जो माइनस वाला पोर्शन आपके पास बनेगा वो देखें x2y1, x2y1। अब सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बनेगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस x1y1। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x2y2, और फिर इसको इससे नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x1y2, ये आपके पास आ जाएगा। लें जी, अब इसमें से जो कैंसिलेशंस होती हैं वो सारी कैंसिलेशंस कर दें। कुछ तो चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नीचे ही हैं, जैसे ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और x1y1 देखें ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गई। बाकी आपके पास बच जाएंगी 1/2 x3y1 माइनस x1y3, इस तरह से आ गया, प्लस x2y3 माइनस x3y2, ये आ गया, और फाइनली x2 है इसके साथ y1 आ जाएगा और प्लस x1 के साथ y2 आ जाएगा। सो फाइनली इसको जब आप कंक्लूड करके लिखते हैं तो आपके पास जो इसकी सिचुएशन बनती है वो कुछ ये बन जाती है। मैं उसको लिखता हुआ आगे चलता हूं कि 10 रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल
ये जो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास एग्जैक्टली बनेगा ट्रायंगल मींस एरिया इज इक्वल्स टू 1/2। अब जिस में से x1 कॉमन आता है आप वहां से x1 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास x1 वाली जो टर्म्स हैं वो एक x1y3 है और एक x1 वाली टर्म आपके पास x1y आपके पास 2 है। तो यहां से मैंने x1 कॉमन लिया तो ये आपके पास आ जाएगा y2, वो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है तो y3, सो x1 into y2 minus y3। उसके बाद अब हम चलते हैं जिसमें x2 वाली टर्म इन्वॉल्व होगी। x2 वाली टर्म यहां पे पड़ी हुई है और यहां पे पड़ी हुई है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एग्जैक्टली y3 माइनस y1 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मैं लिख रहा हूं प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, और अब रह गया हमारे पास थर्ड वन, और जो तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है वो जो बाकी ये दो वैल्यूज बच रही हैं ऑब्वियसली इन्हीं का ही है x3 y1 का। तो जब मैं इसको लिखता हूं x3 को कॉमन लेके तो यहाँ पे प्लस x3 लिखिएगा और इसके साथ y1 माइनस y2, ये आ गया। नहीं जी, ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन ये आपके पास है एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे थे, और ये उसका फाइनल रिजल्ट है। इससे आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड आपकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ये कॉरोलरी है और इन बातों को हम यहाँ पे स्टडी करते हुए आगे की जानिब मूव करते हैं। और ये देखिएगा यहाँ पे ये जो कॉरोलरी है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास बन रही है कॉरोलरी आपके पास क्या है, इफ द पॉइंट्स P Q R आर कोलिनियर, अगर आपके पास जो पॉइंट्स हैं P Q एंड R आर कोलिनियर, अगर ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं तो देन यू कैन से दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ऐसे केस के अंदर जो आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल है वो 0 के इक्वल आ जाता है। और यहाँ पे ये जो ऊपर कॉम्बिनेशन है बस उसको कंक्लूड करते हुए नोट के ऊपर बात करते हैं कि इस ऊपर वाले इस कॉम्बिनेशन से एरिया ऑफ द ट्रायंगल का जो यहाँ फॉर्मूला बन जाता है ना, इन शॉर्ट वो जो आपने हैव यू ऑब्जर्व्ड दैट कि दैट इज अबाउट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ले जी, ये आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल का यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो एग्जैक्टली एडजस्ट हो रहा है। सो इसके बाद हम चलते हैं इससे आगे और बात करते हैं हम यहां से एक नोट के ऊपर, और वो नोट हमारे पास क्या आ रहा है उस पे बात करते हुए आगे की जाने मूव करता हूं। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जब आप न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करते हैं और एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे उसके लिए एक पॉइंट बताता चलूं कि जो आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर if sign of the area is negative, जो आपके पास उसका साइन है अगर वो नेगेटिव आ जाता है, साइन ऑफ द एरिया इज नेगेटिव, then it is to be omitted, then क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ऐसी सूरत में कि अगर आपको उसका साइन जो है वो नजर आ रहा है कि वो नेगेटिव है तो उसको आप वहां से खत्म कर दें। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने डिफरेंट ट्रेपेजियम्स को यूज करके एरिया ऑफ द ट्रायंगल को कैलकुलेट किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।